ठीक है। और यांग मेरिडियन सेंट्रीपिटल है, इसका मेरिडियन हार्ट की तरफ चलता है। आज हम LI11 के बारे यानी लंग लार्ज इंटेस्टाइन 11 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो LI के बारे में ये है, LI11 के बारे में, ये होम्योस्टैटिक पॉइंट है। होम्योस्टैटिक पॉइंट का मतलब होता है ये जो हमारे शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं उसको बैलेंस करता है, किसी भी तरह का इम्बैलेंस। इसीलिए फीवर के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर फीवर, this is very good point for blood pressure, this is very good point for diabetes, this is very good point for any kind of imbalance, चाहे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, शुगर ज्यादा हो, कम हो, हर तरीके से ये काम करे। तो इसकी लोकेशन जो है, पहले हमने हैंड को सेमीफ्लेक्स करना है। अगर हम देखें तो इसकी लोकेशन को समझना होगा। हैंड को सेमीफ्लेक्स करो, सेमीफ्लेक्स करो, और जहां ये क्रीज खत्म होती है, दिस इज LI11, दिस इज द लोकेशन ऑफ LI11। LI11 माने लार्ज इंटेस्टाइन 11। दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट फॉर फीवर। फीवर में हम 2 पॉइंट जरूर यूज करते हैं, 3 पॉइंट यूज करते हैं, DU14, LI11, LI4। तो LI11 1 पॉइंट आ गया आपके पास। अभी 2 पॉइंट आगे जब बाकी मेरिडियन करेंगे तो बाकी के 2 पॉइंट, फीवर 10 मिनट में उतर जाता है। हाँ, तो LI11 तो हम मैक्सिमम टाइम यूज करते ही करते, बिकॉज दिस इज वेरी गुड होम्योस्टैटिक पॉइंट। होम्योस्टैटिक पॉइंट मतलब हमें कहीं पर भी होम्योस्टेसिस कायम, और होम्योस्टेसिस तो हमेशा ही कायम करना है। Homeostasis, any disease विच इज नॉट बैलेंस, एनी कंडीशन विच इज नॉट बैलेंस। डायबिटीज क्या है? अनहोम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस खत्म हो गया, जहां इनबैलेंस क्रिएट हो गया। तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए 3 पॉइंट है, आप लिख लीजिए। होम्योस्टैटिक के 3 पॉइंट है हमारी बॉडी में, LI11, ST36 और SP6। LI11, ST36 और SP6, ये 3 होम्योस्टैटिक पॉइंट है। 1 पॉइंट आज हम कर रहे हैं LI11, बाकी के 2 पॉइंट हम तब करेंगे जब बाकी मेरिडियन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो LI11 इसके इंडिकेशन आप लिख लीजिए, बाकी सारे इंडिकेशन भी हैं। फीवर, इसके अलावा अर्टिकेरिया, स्किन एलर्जी, मोटे तौर पे डायरिया, डिसेंट्री, पेट में दर्द हो, नॉजिया, वोमिटिंग, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स में। बाकी डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में बहुत काम आता है। ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बट ये कॉमन सेंस है। इसमें लिखा नहीं है किताब में कि ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज होगा या नहीं होगा, डायबिटीज के लिए यूज होगा या नहीं होगा, है कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज होगा। बट एक कॉमन सेंस है। एक डॉक्टर को, एक थेरेपिस्ट को ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 होम्योस्टैटिक पॉइंट में से भी सबसे इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक पॉइंट है, जगह जगह किताबों में लिखा मिलेगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक पॉइंट, और फीवर के लिए लिखा है खाली। तो फिर जब अगर इतना इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक पॉइंट है तो ब्लड प्रेशर के लिए यूज नहीं होगा? लो हो, हाई हो, अच्छा हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो हो गया तो क्या देनी है दवाई, हाई हो गया तो ये होम्योस्टैटिक पॉइंट अपने आप संभाल लेगा। ये तो हम रोज लगा दें पेशेंट को तो भी चलेगा, क्योंकि होम्योस्टेसिस क्रिएट कर रहा है। कोई भी बीमारी के लिए आएगा LI11 लगा दो, लगेगा ही लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब आप पेशेंट की बीमारी को ठीक करते ही करते हैं, उसकी और 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इसीलिए जब वो जाता है तो कहता है जी मेरे को भूख भी ठीक हो गई, मेरी तो नींद भी अच्छी हो गई, मेरा तो कलर भी फेयर हो गया। कलर फेयर हो जाता है एक्यूपंक्चर करने से। आप 20 दिन कलर एक्यूपंक्चर कराइए, आपका कलर साफ हो जाएगा, रंग साफ हो जाता है, गारंटेड है। चमक आ जाती है चेहरे पे, आदमी बदल जाता है, डिम्पल क्रिएट So, ये LI11 पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है। एज ए थेरेपिस्ट भी हम लोग अपने आप को लगा लेते हैं कभी कभी, जब कुछ नहीं कर रहे तो LI11 लगा के बैठ जाते हैं। इज क्रिएटिंग द बैलेंस इन योर बॉडी, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द बैलेंस इन योर लाइफ। सो आप जितना बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, सब बैलेंस ही तो है। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको पेट में दर्द हो गया, आपको क्या जाता है? खाली पेट रहो, आज फास्टिंग करो, क्या कर रहे हैं? बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। लूज मोशन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैलेंस क्रिएट कर। कोई चीज ज्यादा हो गई है, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आदमी उल्टी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो LI11 एक ऐसा पॉइंट है और लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होता है।
तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये LI11 का ये मैंने आपको बताया। इसमें निडल पूरी 1 इंच तक जाएगी, 1 इंच निडल लग सकती है इसमें। ठीक है, और लोकेशन मैंने आपको बता दी, जहां पर ये क्रीज खत्म होती है, जहां पर ये क्रीज खत्म होती है, आपके हाथ पे बताऊं एक बार लाइए एक बार मैं फिर बता देता हूँ LI11 की लोकेशन। हाथ को सेमी फ्लेक्स कीजिए, ऐसे हाथ आधा दिख रहा है इसमें, आधा करिए। सेमी फ्लेक्स करने के बाद जहां ये क्रीज खत्म होती है, देखिए जहां ये ट्रांसवर्स क्रीज, जहां ये ट्रांसवर्स क्रीज ऑफ द, ये ट्रांसवर्स क्यूबिटल क्रीज जो है यहाँ पे ये खत्म होती है, दिस इज द पॉइंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी इन द डिप्रेशन ऑफ द ट्रांसवर्स क्रीज ऑफ द क्यूबिटल क्रीज, दिस इज द पॉइंट LI11। इसमें 1 इंच 1.5 इंच तक भी लगा सकते हैं, अगर कोई मोटा आदमी 1 इंच तक चला जाएगा। यहाँ पे एक्यूप्रेशर काम करता है? नहीं, एक्यूप्रेशर काम नहीं करेगा। डेप्थ इज वेरी हाई, डीप है। क्या यहाँ पे कई एक्यूप्रेशर वाले यहाँ एक्यूप्रेशर करते हैं? ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, और किस चीज में काम आता है? और ये एल्बो पेन में भी काम आता है। एल्बो पेन में एक्यूप्रेशर काम कर जाएगा, समझ गए? जैसे एक्यूप्रेशर वाले यहाँ करते हैं, कई बार एक्यूप्रेशर से करते हैं। एल्बो पेन है तो ये काम करेगा, फीवर में यहाँ एक्यूप्रेशर काम नहीं करेगा, आपको वो डेप्थ देनी पड़ेगी। डायबिटीज में ये एक्यूप्रेशर काम नहीं करेगा, वहां एक्यूपंक्चर देना पड़ेगा, और इसको स्टिमुलेट भी करना पड़ता है निडल को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का। इनफैक्ट पूरे मेरिडियन के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये लगा दिया, LI4 लगा दिया, तो आपका पूरा मेरिडियन कवर हो गया।